ओकरा नंबर पर फोन करना चाहिए, ओहिसे पता चलते कि आदमी आना सुरक्षित है या नहीं है। ठीक है, अब सर कुछ बतेता ओकरा बारे में। हाँ तो चाचा चाची भाइयों बहनों कैसे हैं आप लोग? सब कुशल मंगल? बोलिए सब बढ़िया। किसी को जिंदगी में दिक्कत? अच्छा है, पानी पड़ रहा है। अब देख सच्चाई बताते हैं, जिंदगी का दूसरा नाम ही दिक्कत है। किसी को पैसा का दिक्कत होगा, किसी के घर में लड़ाई होगा, फिर भी झूठ मूठ के कोई पूछेगा कि हाँ ठीक है, तो बोल तो दोगे आप लोग कि ठीक है। ठीक कोई नहीं होता, ठीक है। सबके जिंदगी में कोई ना कोई समस्या है, पैसा का, कोई बीवी से लड़ रहा है, कोई पति से लड़ रहा है, कोई कलेश सब है परिवार में, ठीक है, सच्चाई है। फिर भी आप लोग टाइम निकाल के आए हैं, बहुत आपको मैं धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। आप टाइम निकाल के आए, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। कुछ सीखेंगे आप लोग, ठीक है। तो मैं यहाँ क्यों आया हूँ, जैसा कि उन्होंने बताया कि हम एल्स्टॉम जो है दिल्ली की कंपनी है, लर्निंग फाउंडेशन, ठीक है। तो एल्स्टॉम ने हमें हायर किया है ताकि चारों गाँव में जागरूकता फैलाया जाए। क्यों? इस चारों गांव की जमीन गई है एल्स्टॉम फैक्ट्री बनाने के लिए, इसलिए इसी चारों गांव में जागरूकता का कार्यक्रम होगा और कहीं नहीं हो रहा, ठीक है। इसी चारों गांव में केवल हो रहा है, समझ गए? अब मैं ये बताता हूँ कि ठीक है, हमें तो हायर किया गया आपको जागरूक करने के लिए। किस चीज पे जागरूक करने के लिए? पहला डिजिटल साक्षरता, पहला है डिजिटल साक्षरता, अच्छा से बताऊंगा। और दूसरा है वित्तीय साक्षरता। तो पहला क्या है बोले सब बोले। औरत लोग पीछे क्यों रहती हैं? अब लोग क्यों नहीं बोलते? औरतों को, महिलाओं को मर्दों के साथ कंधा से कंधा मिला के चलना समाज में। इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री रही है राबड़ी देवी। राष्ट्रपति जो है वो तो महिला तो है, ऊपर से आदिवासी जाति की है, वो सबसे पिछड़ा जाति की है, वो समझ रहे हैं ना। सबको बोलना है, कोई धर्म का, कोई भी जात का हो, सबको जीने का हक है बराबर, ठीक है। तो सब महिलाएं हो, चाहे आप कोई भी धर्म को, चाहे कोई भी महिलाएं हो, पुरुष हो, कुछ भी हो, ठीक है, अभी हो गरीब हो, सबको कंधा से कंधा मिला के चलना है, ठीक है। चुप नहीं रहना है, कोई अत्याचार करो तो बोलना है आपको, ठीक है। महिलाओं को भी बोलना है, पुरुष को भी बोलना है। अक्सर जो है हमारे जो सोसाइटी हमेशा ऐसे आई है वर्षों से कि महिलाओं को दबाया जाता है कहीं न कहीं, ठीक है। मतलब पति जो होते हैं वही परिवार के हेड होते हैं, मुखिया होते हैं, और पत्नी को उसके हिसाब से चलना होता है। ये हमारा सच्चाई है, ठीक है। तो चलना तो चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि दब के रहे हम लोग, ठीक है। कोई दब के रहे, ठीक है, सब बराबरी से रहे। चलिए, अब इसे कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, महिला शक्तिकरण, ठीक है। इस पे मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय तो है डिजिटल साक्षरता और वित्तीय साक्षरता। तो अब मैं बताता हूँ डिजिटल। आज सुनना होता सब कि निजवा में आज तक दुनिया डिजिटल हो गई, डिजिटल हो गई। डिजिटल हम लोग क्या समझते हैं? कोई बताएं, चाची चाचा भैया भाभी, कोई बताएं आप लोग। डिजिटल का मतलब कुछ समझते हो? आप पढ़े लियो लगते हो, आप कुछ तो समझते होगे ना। डिजिटल सुना होगा, डिजिटल हो गया दुनिया, तो क्या समझते हो? जो भी आए, गलत सलत भी आए बोलो, ठीक है, बोलने से मत डरो, ठीक है। दुनिया ऑनलाइन थोड़ी जाएंगे, दुनिया ऑनलाइन जाएंगे क्या? बोलो तुम, ठीक है। डिजिटल का मतलब हुआ कि आप जो चीज नहीं होने वाला था वो चीजें ऑनलाइन हो के आ जाता है। कपड़ा, तेल, नोट, तेरा बहुत चीज डिजिटल में आ जाता है। बोलता है वो भी चेक कर लेता है। ताली बजाए चाचा के लिए। चाचा जागरूक है, ठीक है। आप लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, इसी के लिए मैं आया हूँ। हमें डिजिटल बताता हूँ, उदाहरण से बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल एकरा में कुछ लिखल है, ठीक है। फल्ला सिंह, फल्ला जो है जो भी है, वो मानते नहीं चीज के हमरा दे दम, तो कागजवा लेके जजवा घरे होकर और चाची ऐसे दे देवा कागजवा, ठीक है। ये पुराना जमाने की चीज हो गई। आज का हो भाई कुछ भेजेला है तो फोनवे में फोटो रहा है, उसका भेज दिए व्हाट्सएप पे, ठीक है, सबके। ऐसे घर जाके हमरा कागज प्रिंट करके, कागज पे प्रिंट करके पूरे घर जाके दे पाई सबके ना। अब जमाना बदल गए, तो डिजिटल का मतलब कोने से सब काम हो जाए, इंटरनेट के थ्रू सब काम हो जाए। कागज पे प्रिंट आउट करने की जरूरत ना पड़े आपके जमाना में। आपके जमाना में डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत सुनना हो सब, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत हम लोग आए हैं, आपको समझाएं। तो डिजिटल का मतलब ये हो गया कि जिसके लिए कागज की जरूरत ना पड़े,
फोन से ही हो जाए। सबसे पहले आता है डिजिटल पेमेंट। इसमें डिजिटल साक्षरता सबसे पहले क्या आता है? डिजिटल पेमेंट। सुनाना चाहिए। सुन लीजिए सब। मान लीजिए दुकान पे आप गए, ठीक है, आप 17 रुपया का सामान खरीदे। कितना का? 17 का। नोट आता है 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, 2000 का। 17 रुपया का नोट आता है। तो आप क्या कीजिएगा? 20 रुपया का नोट दीजिएगा ना उसे। 20 रुपया का नोट दीजिएगा। दुकानदार बोलेगा 3 रुपया ना हुआ चिल्लर, चेंज ना हुआ, कल आई। आप भी ठीक, कल आई वो, कल आए, आज भी ना हुआ, ऐसे टलाते जाएगा। और मान लिया जो दुकानदार है गुंडागर्दी करता है, नहीं देगा 3 रुपया, आपको क्या बिगाड़ लीजिएगा उसका? कुछ नहीं। उसका एक समाधान है, हाँ, फोन आपके पास है, ठीक है। जब दुकान पे गेला हो सबने देखो, दुकान के बाहर वो कोड रहता है, ऐसे फोनवा ऐसे रखा था, दुकानदारों के अकाउंट में पैसा चला जाता है। सब जानते हैं इस चीज को, ठीक है, सब जानते हैं। तो अब 17 मान लीजिए 17 रुपया का सामान खरीदो, 17 लिखिए, जितना का सामान उतना ही लिखिए और भेज दीजिए। उसके अकाउंट पे 17 रुपया ही जाएगा। चेंज और चिल्लर का दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप लोग डिजिटल पेमेंट करें, बढ़ावा दें डिजिटल पेमेंट को। दूसरा, आगे पास टाइम हो तो मैं अच्छा से बताऊंगा। आगे पास टाइम है, जल्दी खत्म करोगे, आराम से बताओ। पानी पड़ रहा है, धीरे धीरे बताइए। टाइम नहीं होता, नहीं तो बताना ही चाहता। आप ही लोगों के पास टाइम नहीं होता, बारिश हो रहा है, टाइम सबके पास अभी है। ठीक है। पहला फायदा डिजिटल पेमेंट में चेंज और चिल्लर का दिक्कत। सब बोले, महिला आप क्यों नहीं बोलते हो? आप लोगों को डरा के रखा है क्या? चाचा को डराते हैं क्या? घर में ना बोल रहा हूँ तो समाज बोलते हैं क्या? बोलते हैं, सच बोलिए। हाँ, बोला जाता है, गाँव में सच्चाई है, ठीक है। मैं भी गया जिला का हूँ ना, तो मैं भी गाँव में रहा हूँ, उसके बाद गया शहर में गया, उसके फिर दिल्ली चला गया पढ़ने। मुझे पता ही सच्चाई है। धर्म जात पात बहुत होता है और तो हर जगह दबाया जाता है। घर में किसी भी जात चले वापस आते हैं विषय पे। यहाँ विषय नहीं था। डिजिटल साक्षरता के बारे में, डिजिटल पेमेंट पहले आ गए पॉइंट। चेंज और चिल्लर का दिक्कत। दूसरा, मान लीजिए चाची है, बोले कि भैया हमारा पैसा की जरूरत है, 100 रुपया दे दा। हमने दे दिया इनको, 1 महीना बाद वो दे देंगे, ठीक है। ये हमको बोले 100 रुपया मैंने चाची को दे दिया, ठीक है। 1 महीना बाद चाची ने मुझे लौटा दिया। 1 महीना बाद चाची ने मुझे लौटा दिया, 100 रुपया का नोट मुझे दे दिया, ठीक है। अब हम 2 दिन बाद बोलेंगे कि आप 100 रुपया हमको वापस नहीं लौटाए, जो आपको 1 महीना पहले दिए थे। गछेंगे ही नहीं, हम 100 रुपया आप हमको 100 रुपया लौटाएंगे। अब क्या बिगाड़ लीजिएगा मेरा? नहीं गछेंगे। क्या बिगाड़ लीजिएगा मेरा? दबंगा ही करेंगे कि तुम देवे ही नहीं क्यों, हम ले लेंगे कैसे न कैसे। जब ताकतवर होंगे तो कैसे कैसे ले लेंगे। क्या उखाड़ लोगे आप? क्या कर लोगे? नहीं कुछ कर पाओगे ना। उसका समाधान है फोन। फोन में जब 1,00,000 रुपया छोड़ दो, 1,000 रुपया छोड़ दो, 10,000 छोड़ दो, अगर आप 1 रुपया भी किसी को भेजते हो ना, उसका मैसेज आता है। इसका मतलब है कि 1 रुपया भी जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, डिजिटल पेमेंट करते हो, तो बैंक के थ्रू होता है, बैंक के सहारे होता है। बैंक किसकी निगरानी में काम करता है? सरकार की निगरानी में। मतलब कि बैंक और सरकार की निगरानी में आ जाता है। 1 रुपये जब दी हो तो उसका मैसेज आता है, रिकॉर्ड हो जाता है। कोई कल को मुकर नहीं सकता। चाची हमको दिखाएंगे मैसेज, देखो 100 रुपया मेरे अकाउंट से गया। अगर डिजिटल पेमेंट करती तो उनको कोई दिक्कत नहीं होता। नोट हमको जिसलिए हम मुकर रहे हैं, नोट जब ये दे रही थी 200 रुपया, फोटो थोड़ी खींची चाची, वीडियो में लेना है, फोटो खींच ला 100 रुपया तो क्या सबूत है? 100 रुपया हमें फोन से देगा ना, मैसेज आ जाए, सरकार और बैंक में रिकॉर्ड हो जाए जाके, तो फिर हम चाची हमें दिखाएंगे, देखो बेटा तुम झूठ बोल रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। 100 रुपया देखो मैसेज आया मेरे अकाउंट से, तुम्हारे अकाउंट में गया है, मेरे नंबर से तुम्हारे नंबर में गया है, बोलोगे ना आप, सबूत दिखाओगे, तब हम कर नहीं सकते हैं। तो पहला फायदा चिल्लर का दिक्कत। दूसरा फायदा, कोई मुकर नहीं सकता है। कल को 1 रुपया भी भेजोगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा। समझ गए? किसी को दिक्कत, किसी को पूछना हो, समझ में आ गया सबको? भैया ज्यादा समझ में आ गया? सबका समझ में आ गया? ठीक है। अब एक और चीज, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बतावा था। आजकल के जमाने में फोन, ठीक है, मैसेज आवा था, कांग्रेचुलेशन, बधाई हो, आप 1 लाख रुपया जीत गए हैं।
बस प्रक्रिया चार्ज 1000 रुपया है, वो हमें आप भेज दें। उसके बाद हम कागजी प्रक्रिया करेंगे, कागजी प्रक्रिया के 1000 रुपया लगता, फिर आपको हम 1 लाख रुपया दे देंगे। मतलब कि 10,000 फोन नंबरों में 10,000 लोगों में आपको ही चयनित किया गया है जुआ के लिए, आप जीत चुके हैं। आप सोच लो बैठल बैठल जब 1 लाख रुपया आ जाए तो हाथ ना बैठ जाए मन में कि अरे आप तो 1 लाख रुपया आई, ठीक है, लालच में सब आ ही जाते हैं। 1 लाख रुपया कोई देगा वो पॉकेट में तो मोह आएगा ना, आपको पैसा आएगा कि मोह आ ही जाएगा, ठीक है। पर आप सोचे भगवान, मान लो कोई कम पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, अक्ल तो भगवान ने सबको दिया है ना। 10 रुपया हम जाएंगे रोड पे मांगने तो पॉकेट में वो 10 रुपया देगा। चाची चाचा आप बोले, आप जाएंगे बाहर बोलेंगे 10 रुपया देगा तो पॉकेट में देगा। 1 लाख रुपया कौन देगा? अरे तब अक्ल लगाइए, 1 लाख रुपया कौन कर देगा? सब लालच में जाते हैं, दाब देते हैं मैसेज मैसेज आप दाब दिए, पॉकेट बाद होता है 1000 रुपया काटने के लिए। अकाउंट नंबर दे अपना, अकाउंट नंबर भर देगा, फिर गुप्त कोड होगा ही, अकाउंट नंबर के गुप्त कोड भर देना। 1000 रुपया कट जाए, फिर ठाट से बैठ जाए कुर्सी पर। आप तो 1 लाख रुपया आए थे, 1000 देंगे, 1 लाख 99,000 पैकेट में, अब तो हम अमीर हो गए। ठाट से कुर्सी बैठा, जिंदगी भर बैठले रह जा कुर्सी पे, इंतजार करते रह जाओ, मर जा जो हो गए, तभी 1 लाख रुपया है तुम्हारा, ठीक है। बात समझ लो, ठग हुआ आपके साथ। 1000 रुपया दे दोगे, 1 लाख का इंतजार करते रहो जिंदगी भर, लेकिन 1 लाख रुपया कभी आने वाला नहीं है। वो